आज जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उषा गुप्ता के आवास व सिटी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा पहुंचे। दरअसल भानु प्रताप वर्मा राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने निकले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाल कर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया था और आज नगर क्षेत्र जालौन पहुंचे। नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तदोपरांत वर्ल्ड सिटी सेंटर अपने तय प्रोटोकॉल से करीब 4 घंटे विलंब से पहुंचे तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य मंत्री ने भाजपा के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान शिक्षक संघ, व्यापारियों तथा भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बुंदेलखंड तथा खासकर जालौन में प्रगति के बारे में उन्होंने कहा कि एमएसएमई के तहत लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। नगर क्षेत्र में काफी समय से चल रही रेलवे लाइन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह नगर क्षेत्र जालौन को रेलवे के मानचित्र पर लाने के लिए बराबर प्रयासरत हैं। इस दौरान जालौन कोतवाली क्षेत्र के दमा गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने गांव की ओर जाने वाली सड़क के मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन भी राज्य मंत्री को सौंपा, जिसमें उन्होंने शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। हालांकि चलते चलते उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र भी दिया कि ईमानदारी और मेहनत से काम कीजिए, वरना अंजाम अन्य पार्टियों जैसा होगा। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को जुट जाने का आह्वान भी किया। जालौन लाइव टीवी के लिए जालौन से दीपू तिवारी की रिपोर्ट। हमारे जनप्रतिनिधि का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आज हम हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई जालौन की तरफ से आदरणीय हम सबके लोकसभा के संसद सदस्य श्री भानु प्रताप वर्मा जी के स्वागत कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी को सफल में ले जाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बड़े भाई आदरणीय रामेश सिंह बरा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे जालौन विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय गौरीशंकर वर्मा जी, इनका हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है। वरिष्ठ नेता लोकसभा के प्रतिनिधि आदरणीय रविकांत द्विवेदी जी, अभय बप्पा जी, लोकसभा प्रभारी के रूप में और विधानसभा प्रभारी के रूप में हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले चुनाव में जो मेहनत करेंगे, ऐसे बुजुर्ग आदरणीय जिनेंद्र जैन जी, भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उषा गुप्ता जी, संगठन में जिनके प्रभारी के रूप में सभी काम कर रहे हैं ऐसी आदरणीय सुनीता वर्मा जी, लोग प्रवासी के रूप में हम सभी को संगठन की बारीकियां बताकर संगठन कैसे मजबूत हो इस दिशा में हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं ऐसे आदरणीय हरिकिशोर गुप्ता जी, नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय गिरीश कुमार उत्तर, विवाह में लोकप्रिय
सबके बड़े भाई नदी गांव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय अभिमन्यु सिंह डिप्पल जी, कार्यक्रम को ज्यादा लंबा न बढ़ाते हुए जिनके कारण के लिए हम सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसे हम सबके लोकप्रिय 5 बार के सांसद आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी का जन्म 15 अगस्त 1957 को हुआ था। आपकी शिक्षा शिक्षित होते हुए LLB करते हुए सर्वप्रथम राजनीति में जब आप आए तो 1988 से 1993 तक नगर पालिका परिषद में सभासद के रूप में आपने जनता की सेवा की। इसी सेवा करते हुए 1991-92 में विधानसभा चुनाव जीत कर जनता की सेवा करने का आपने कार्य किया। 1996 में लोकसभा में आप पहली बार चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का आपने प्रतिनिधित्व किया। 1998 में आप दोबारा लोकसभा में जीत कर गए। सन 2001 में अनुसूचित मोर्चा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तीसरी बार 2004 में आप लोकसभा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और आपने चुनाव जीतने के बाद लगातार जनता की सेवा की। 2011 से 2013 के बीच में आप अनुसूचित मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय हमारे राजावती द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। विशेष रूप से तीनों कार्यक्रम को तो जितने भी पदाधिकारी, जितने भी महिला मोर्चा की हमारी बहनें हैं, युवा मोर्चा के जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं, मैं सभी का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से अभी आदरणीय पत्रकार जी एक प्रशंसा पत्र पढ़ रहे थे, स्वागत भी किया है और मांग भी की है। हमें अच्छी तरह से याद है जब मैं पहली बार सांसद बना था, तभी से इस मांग को पूरे करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमें मालूम है 1970 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी थी, उस समय गांव से भेड़ होते हुए चालन होते हुए दिव्यापुर तक एक नई शुभारंभ किया गया था और अर्थवर्क भी भेड़ के आसपास हुआ था। तो मैं पहली बार बना तो हमने उसके सारे कागज पत्र निकालने के बाद तब से लेके अभी तक मैं बराबर प्रयास कर रहा हूं कि हमारी ये रेल यार कैसे गिरे और चारण वासियों को उसका लाभ मिल सके, सस्ती से सस्ती यात्रा कर सके हमारे नगरवासी। और उस प्रयास को मैं लगातार भूला नहीं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बार बार जब भी कोई कार्यक्रम होता है आप याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें याद है, क्योंकि ये रेलगाड़ जो पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि उस नगर के बुद्धिजीवी द्वारा एक धरना दिया गया था, वो करीब 7 दिन के ऊपर शायद वो धरना चला था और मैं यहाँ जालौन में आया था। उन्होंने यही मांग रखी थी। मैंने कहा हम अपनी तरफ से आपकी बात को लोकसभा में रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सत्ता भी नहीं थी और अब भाग्यवश या तो हमारा भाग या जालौन के लोगों का भाग कि जब मैं यहां से गया लोकसभा में पहुंचा और मात्र 2 मिनट बचे थे, 2 मिनट में हमने 2 लाइनें लिख के दी कि कौन से लाइन पढ़ने के लिए मुझे बोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उसमें 400-500 सांसद अपना निवेदन करते हैं और फिर वो लॉटरी में जाता है। अब 500 लोग जब एक बिंदु को अपने अपने क्षेत्र के बिंदुओं
उसे ही मिलती है जिसका नंबर लॉटरी में आ जाए। तो मैं तो भागशाली था उसमें कि 2 मिनट पहले डाला और जैसे ही पता चला कि लॉटरी में नंबर 1 पे नाम आ गया। यहाँ लोग धरने में बैठे थे, हमने फोन करके बताया, अरे भाई तुम जो बात कह रहे थे तुम्हारी बात हम लोकसभा में उठाने वाले हैं, ना हो आप 12 बजे, 12:15, 12:30 बजे करीब टीवी को देख रहे थे ना, अगर हंगामा ना मचा, अगर लोकसभा स्थित नहीं हुई तो जरूर तुम्हारी मांग को इसको रखेंगे। और यहाँ नगर के लोगों ने देखा होगा उस मांग को मैंने रखा। अब वो हमारे पत्रकार वर्ग का ये है कि अब तो सरकार भी है, मंत्री भी है, तो निश्चित इस पर ज्यादा जोर होना चाहिए। विशेष रूप से मैं लगा हूं, हमें लगता है कि जैसी शपथ ग्रहण के बाद हमें कुछ लोगों ने कहा कि कोरोना काल में जो पहुंच एक शक्ल बंद हो गई थी, अब मंत्री तो बढ़ गए हैं, इतनी आवश्यकता पड़ेगी। और आवश्यकता इसलिए कि जिस चीज की कमी होती है उसी की मांग ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम थी, ऑक्सीजन उतनी पूरी की जा सकती थी, लेकिन मांग इतनी तेजी के साथ बढ़ी। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को लगातार मांग को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें श्री प्रधानमंत्री जी को और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो उन्होंने विदेश से जहां भी प्लांट लगे हुए थे वहां से जैसे भी ऑक्सीजन गैस आ सकती थी, हवाई जहाज के द्वारा, रेल ट्रेन के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, नौ मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, जितना जितना साधन उनके पास हो सकता था सब साधन लगा के उन्होंने समस्या का निजात किया। बेचने की पावर थी, उन्होंने 8,000 कुंटल गेहूं बेच दिया। अब 8,000 कुंटल यदि गेहूं बेच दिया है तो पैसा उसको मिलने वाला नहीं है जिसने 8,000 कुंटल गेहूं बेच दिया है। पैसा उसे जब ही मिलेगा जब किसान अपना खाता में दे देगा, किसान अपना खाता दे देगा, अपना बैंक का नंबर दे देगा, अपने भाई दे देगा, सारे कागज पत्र तैयार हो जाएंगे, तो पैसा भी जो किसान कागज दे। जालौन नगर का दौरा आपने किया है, तो यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है वो बताएं हमें सबसे पहले। ये है कि देखिए प्रधानमंत्री ने जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके जी मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जी और दर्जा देने के बाद मेरा दायित्व है कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में घूमूँ, जी क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको जी। देखूँ, और साथ में केंद्र और प्रदेश के द्वारा जो योजनाएं हैं जी। वो धरातल पे कितने नीचे तक उतरी हैं जी। उनका क्रियान्वयन कराएं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर आगे आने वाले 2022 के चुनाव की जो तैयारी हम लोग 2017 से कर रहे थे जी। उस तैयारी की भी समीक्षा करें जी। कि हम लोगों की क्या स्थिति है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव लड़ती है जी। चाहे वो लोकसभा का लड़े चाहे विधानसभा का लड़े, जैसे ही चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे तीसरे दिन से फिर हमारे कार्यकर्ता अगले चुनाव की तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो सारे इतनी तैयारी करते हैं कि आते आते वक्त सारे दल जो और लोग हैं वो चुनाव के वक्त तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता 5 साल तक बराबर तैयारी करते हैं और अपने जनप्रति को चुनते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जनआशीर्वाद यात्रा हम लोग निकल रहे हैं, जन समर्थन जो हम लोगों को मिल रहा है उस जन समर्थन से बिल्कुल प्रतीत होता है। पिछले 2017 के चुनाव में जो हमें बहुमत मिला था 350 सीटें मिली थी, आज हम 350 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में 2022 के जो चुनाव है उसमें 350 सीटें जीतकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रहे हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता है।